बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल। आज रेसिपी बहुत मज़ेदार लेके आए हैं आपके लिए, आपके अपने चैनल में एबिलिटी एसएस क्रिएटिव में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इसको आगे भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, शायद ही आपने कभी कहीं खाई हो। तो आज हम जो आपको नाम सुन के भी अंदाज़ा होगा कि ये कैसी है, इसका नाम है कंप्यूटर पराठा। तो कंप्यूटर पराठा मुल्तानी स्पेशल रेसिपी है। तो इसके लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ। उनमें है हमारे पास है शक्कर है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद हमने आलू लिए हैं, आलू बॉईल करके इसमें नमक, मिर्च और सूखा धनिया और हरा धनिया, इसके बाद हरी मिर्च डाल के मैंने बॉईल करके मैश करके रखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास है फ़िश है, मछली थोड़ी सी फ्राई हल्की सी करके इसको मैंने मसाला लगा के फ्राई किया और ये छोटी छोटी मैंने मैश कर लिया। इसके बाद हमारे पास है बीफ का कीमा, इसको भी ऐसे ही हल्का सा भून के मिर्च मसाला डाल के हल्का सा भुना है। इसके बाद हमारे पास चिकन है, चिकन को भी हमने इसी तरह से किया है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है चीज़ है, हमारे पास चेडर चीज़ है, कुछ कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बंद गोभी है। इसके बाद हमारे पास है प्याज जिसको छोटा छोटा काट लिया है जैसे ऑमलेट में डालते हैं। उसके बाद है हरा धनिया, हरी मिर्चें और हमारे पास है 1 अंडा और साथ है काली मिर्च। अब सब लोग सोच रहे होंगे ये सारा कुछ एक ही पराठे में जाएगा, तो मैं उसकी भी आपको तरीका बताऊंगी कि ये किस तरह से हम एक ही पराठे में डालेंगे और एक ही पराठे में आपको हर चीज़ का टेस्ट अलग अलग मिलेगा। ये नहीं कि सारी चीज़ें इकट्ठी करके डाल देंगे, हर चीज़ का टेस्ट आपको अलग मिलेगा। तो चलिए अपने रेसिपी को शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पर जगह बना लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा साइड पर करते हैं। चीज़ें हटाने के बाद हम ये हमने रोटी को बेल लिया, इसको थोड़ा सा पतला कर लिया। अब इसको हम बेल लेंगे थोड़ा सा खुश्का डाल लेंगे ताकि नीचे ना चिपके। इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके बेलना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये एक मैंने पेड़े को बेल लिया, ये थोड़ी सी बड़ी रोटी कर लिया, इसको छोटा नहीं रखना। अब ये दूसरा वाला जो है इसको मैं बेल रही हूँ। थोड़ा सा आपने बड़ा साइज रखना ताकि हमारी सारी चीज़ें जो है इसमें आसानी से आ सकें। जी तो व्यूअर्स, ये हमने थोड़ा सा बेल लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा बेलना है। तो अब हम इसमें अपनी चीज़ें डालनी शुरू करेंगे। इसमें ये अब हम चिकन ले रहे हैं। हमने इस तरतीब से कम चीज़ों को कम भी ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम एक तरतीब से चीज़ें डालते जाएंगे, जहाँ हमें लगेगा कि ज़्यादा और डालना है तो हम इसको और डाल लेंगे। ये हमारे पास है आलू जो कि मैश करके रखे थे, बॉईल करके मैश करके, और इसमें मसाला मिक्स कर लिया था। उसके बाद हमारे पास ये है फ़िश, मछली, इसको भी मसाला लगा के भून लिया था। ये है हमारा बीफ का कीमा, इसको भी हमने ऐसे ही भून लिया था मसाले डाल के। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, शायद आपने कभी नहीं ऐसी रेसिपी ट्राई की होगी, तो आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। और ये नहीं कि आप यही चीज़ें डालें, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। इसमें आप इसके साथ वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल वाला बना सकते हैं। इसके साथ ये भी आप कर सकते हैं कि आपके घर में कोई आपने सालन बनाए हुए हैं, उसमें से कुछ चीज़ें बची हुई हैं तो आप उसके साथ भी ये काम कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक और मज़ेदार बनता है और हर बाइट में अलग अलग हर चीज़ का आपको टेस्ट आता है अलग अलग। तो अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे।
आप अपनी मर्ज़ी से, अपने पसंद से किसी भी चीज़ का पोर्शन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतना ही ये चीज़ डाली है, ये लाजमी यही चीज़ें डाली हैं। आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो अपनी दूसरी रोटी बेल के रखी हुई थी, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे, एक जैसे करके लगा लेंगे और साथ साथ इसके किनारों को हम बंद करते जाएंगे। ये हमने इसके बंद कर दिया चारों तरफ से। इसके हर साइड से इसका मुंह जो है इस तरह से आप प्रेस कर देंगे ताकि हमने जो भी चीज़ें अंदर डाली हैं वो बाहर नहीं निकलें पकाते वक्त ना। इसको अच्छी तरह से हम बंद कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा एहतियात से इसको और बेल लेंगे। तवा मैं साथ साथ गर्म होने के लिए रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये फुल ऑफ एनर्जी पराठा है और इसका एक ये भी फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ का जायका एक ही में मिल जाता है। जैसे अब आप सोचें कि आलू का पराठा अलग लें, चिकन का पराठा अलग हो, बीफ के कीमे का अलग हो, तो इसमें आप सारे टेस्ट एक ही जगह पे ले सकते हैं। मीठा भी, स्वीट भी, आपको हर बाइट में एक अलग ही मज़ा आएगा। तो चलें हम देखते हैं, हमारा तवा गर्म हो गया है तो इस पर हम डालते हैं जी। तो व्यूअर्स, इसको हम अब एहतियात से उठाएंगे ताकि ये टूटे नहीं, और उठा के इसको हम तवे पे आराम से डाल देंगे। तवा अगर आपके पास बड़ा हो तो कोशिश कीजिए कि वही वाला इस्तेमाल करें। ये मेरे पास थोड़ा सा छोटा है, लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं, काम चल ही जाएगा हमारा। वैसे तो ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनता है क्योंकि इसमें हर चीज़ होती है, तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का होता है। तो खैर हम इसी पे गुजारा कर लेते हैं। इसके साथ ही हम इस पर थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे। ऑयल आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल डालना चाहे वो डालें, घी डालना चाहे वो डाल लें, देसी घी डालना चाहे वो डाल लें। ये सारा आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। जो भी आप चीज़ पसंद करें खाना वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमने पराठा ऊपर डाला हुआ है। इसको हम एक साइड से पहले पका लेंगे, फिर इसको हम पलटेंगे। ऑयल हमने ऊपर डाल दिया, वो भी साथ साथ इसके गर्म हो रहा है जी। तो साथ साथ हम इसको चेक करते जाएंगे। एक साइड से हमारा जैसे ही हो जाता है हम इसको एहतियात से उठा के पलट लेंगे। पलटते वक्त तो आप जो है बहुत एहतियात कीजिएगा, ऑयल ऊपर डला हुआ है, ये ना हो कि एकदम से उड़ के आपके ऊपर ही आए। चले तो हम इसको आराम से उठा के बहुत एहतियात के साथ इसको पलट लेंगे। इसको थोड़ा सा गोल गोल घुमा लेंगे ताकि हमारा ऑयल जो है वो पूरे पराठे पे अच्छी तरह से लग जाए। बहुत मज़ेदार पराठा है ये, आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बना के खाइएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अच्छा ये देखिएगा सर ना, ये मोहम्मद लिखा हुआ रोटी पे, ये देखिए मोहम्मद, माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक करम भी है जी कि रोटी पे ये देखें मीम हा मीम और ये दाल, और ये ऊपर तशदीद की तरह से जैसे होता है मोहम्मद, अल्लाह ताला का ख़ास करम भी जी। हुआ तो है। अब इसको हम एक दफ़ा फिर पलटेंगे दूसरी साइड पे। अब हम अपने चूल्हे को बहुत आहिस्ता कर देंगे। चूल्हे को हमने स्लो कर देना है बिल्कुल, ताकि हमारी रोटी जो है वो एयर साइड से जले नहीं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने अंडा लिया था इसको हम अच्छी तरह से फेंटेंगे और इसी पराठे के ऊपर हम इसको डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह से पूरे पराठे पे फैला लेंगे इस तरह से करके। ये देखिए, ऐसे करके हम पूरे पराठे पे इसको फैला लेंगे। नीचे से चूल्हे को आप स्लो रखेंगे ताकि हमारी रोटी जो है दूसरी साइड से जले नहीं। इसके साथ ही हमने जो ये बंद गोभी काटी थी ये थोड़ी सी ऊपर ऐड करेंगे इसके, और उसके साथ हमारा जो प्याज था वो हम डालेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है, जितना आप डालना चाहें, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, जितना आपका टेस्ट है आप उतना डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो हरी मिर्ची हमने काट के रखी थी
ये आ गई। उसके बाद हमारे पास आ गया ये धनिया। अच्छी तरह से गार्निश करेंगे इसके ऊपर। और हमारे पास ये है चेडर चीज़ है, ये भी हम साथ इसके डाल देंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। कुछ लोग नहीं खाना पसंद करते तो आप बेशक मत डालें, इसमें कोई मसला नहीं है। जितनी आप डालना चाहे आप आराम से डाल सकते हैं। देखिए बस कितने मज़े के कलर लग रहे हैं, उसकी लुक ही इतनी मज़े की लग रही है। बहुत ही मज़ेदार पराठा है, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। इसको अब हमने एक दफ़ा फिर से पलटना है एहतियात के साथ। जी तो व्यूअर्स, इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे एहतियात के साथ। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, तो चलिए अब इसको हम डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, पराठा हमने डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। आप इस पर काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जिसको गरम मसाला पसंद है वो इस पर गरम मसाला भी डाल सकता है, जिसको चाट मसाला पसंद है वो इस पर चाट मसाला भी डाल सकता है। मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं जो आप ख़ुद भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेश ग्राइंड जो है काली मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर जो है। तो ये देखिए, ये बहुत मज़ेदार, देखने में जितना मज़ेदार है ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि ये आपको पसंद आएगा। इसके साथ हम खाने के लिए हम दही के साथ भी इसको खा सकते हैं। उसके साथ एक स्पेशल चीज़ जो है सिरके वाली चटनी, जिसे आमतौर पर अफ़गानी चटनी कहा जाता है। इसकी भी रेसिपी मैं आपको किसी अगली आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी ज़रूर। तो इसके साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगता है सिरके वाली चटनी और इस पराठे का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। और पराठा हो और साथ गर्मा गर्म चाय ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए अब इसको हम टेस्ट करके बताते हैं कि ये पराठा कैसा लगा है। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल। तो आज कंप्यूटर पराठा मुल्तानी, जिसकी रेसिपी आपको बताई है, देखने में ही कमाल और खुशबू जो पकने के दौरान इसकी आ रही थी मैं आपको बता नहीं सकता थ्रू आउट द वे। और अब इसका टेस्टिंग टाइम है। सबसे मज़ेदार टाइम वो यही होता है, क्योंकि बनने के दौरान का टाइम जो है वो इंतज़ार का होता है और अब तो खाने का वक्त है। तो आई एम गोइंग टू ट्राई इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आपको मल्टी फ्लेवर, एक ही पराठे में आपको कई फ्लेवर्स आते हैं, जैसे कि यू कैन सी ये यहाँ पे देखें, 2 यहाँ पे फ़िश भी आ रही है और दूसरा इधर से आई थिंक बीफ भी साथ ही था करीब, और दैट इज़ कमिंग ऊपर से चीज़। आहा, फेवरेट ऑफ ऑल। और इसको मैं लूँगा जनाब ये चटनी के साथ, जो सिरके वाली चटनी है। इंशाल्लाह जल्द आपको इसकी रेसिपी भी देंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, आउटस्टैंडिंग। मतलब पहले तो बंदा ये सोचता रहेगा इतना मज़े का टेस्ट ये है कैसे, किस चीज़ का, क्योंकि इतनी चीज़ों का फ्लेवर और इतने ज़बरदस्त तरीके से बन रहा होता है, और फिर बाद में आप इसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इतना मज़ा, क्योंकि आपका जो ही आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसका जो जायका है वो पहचानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाता है और आप इसको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। अब हमारी तरफ से आपको इजाज़त। जिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू गो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर इट, सो यू अदर पीपल कैन ऑल्सो हैव these dishes and techniques and more videos from us. Thank you very much. आपसे इजाज़त चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।